हर हर महादेव। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक लाइंस कैसे होती है, किस किस टाइप की लाइंस होती है और उसको किस तरह से करते हैं, वो बेसिक टिप्स हम देखेंगे आज के क्लास में। तो पहले लाइंस, सिंपल लाइंस आती है, फिर थिक लाइंस आती हैं, वर्टिकल लाइंस आती हैं, क्रॉस लाइंस आती हैं, जिगजैग लाइंस आती है, वेव्स लाइंस आती है एंड ट्रायंगल लाइंस आती है। इस टाइप की लाइंस आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल लाइंस। सिंपल लाइन को किस तरह से करते हैं और कौन सी चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो भी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा और ये हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा। बॉक्स के जिस टाइप से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा और एंड कर रहे हैं वो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट पॉइंट से उठाकर हमको सेकंड पॉइंट तक लेके जाना है। हमारी लाइन जो है वो एक ही टाइप से बननी चाहिए। यहां से उठाई, फर्स्ट लाइन ली, एंड तक हमको छोड़ना है। फर्स्ट लाइन ली, एंड तक उसको ड्रॉप करना है। आपको ट्राई ये करना है कि आपकी लाइन छूटे नहीं। दोनों तरफ हमारे डॉट्स तो बनेंगे पर आपकी जो लाइन है, बीच की लाइन, वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर टूटी भी है तो उसको किस तरह से कवर करना है वो हम देखते हैं। जैसे कि ये है हमारी लाइन, इस तरह से टूट रही है, जैसे कि इस तरह से टूटी। तो अब इसको कवर कैसे करते हैं? या तो रिपीट आप उसके ऊपर करो या फिर जिस तरह से वहां पे वो टूटी है वहां पे आप अपना कोन चलाओ, तो आपकी वो लाइन कवर इजीली हो जाएगी। अब कई की लाइन ऐसी बनती है तो ये हमको नहीं करना है, ये हमारा रॉन्ग वे है। हमको करना क्या है, यहां से उठाया, हमारी लाइन स्ट्रेट जानी चाहिए सेकेंड पॉइंट तक। वापिस यहां से उठाया, हमारी लाइन पूरी स्ट्रेट जानी चाहिए सेकेंड पॉइंट तक। अगर टूट रही है तो रिपीट कर लो। अगेन फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकेंड पॉइंट तक प्रेशर सही दोगे तो आपकी लाइन टूटेगी नहीं। अगर आपका प्रेशर सही नहीं रहेगा तो आपकी लाइन जरूर टूट सकती है। ये हमारा राइट वे है और ये हमारा रॉन्ग वे है। बेसिक लाइंस में आपको पता चला कि यहां से लेके फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकेंड पॉइंट तक लेके जानी है, कॉर्न को उठा के रखना है। हमारा जो कॉर्न है उसको हमको उठा के रखना है। अब हम बात करते हैं थिक लाइंस की। तो पहली जो लाइन है वो हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन ली, फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हुई। सेकंड उसके इतने नीचे से ये हमारी ब्रॉड लाइन हुई। अब इसको हम फील करेंगे तो ये सबसे ज्यादा थिक लाइन होगी। अब इससे पतली थिक लाइन बनानी है तो पहले फर्स्ट लाइन लेंगे, फिर उसके नीचे से हम सेकेंड लाइन लेंगे और फिर उसको हम फिल करेंगे तो हमारी ऊपर वाले की तरह से कंपेयर करें तो ये वाली हमारी पतली हुई है। ठीक है। सेकंड, अब इससे भी पतली थिक लाइन करनी है तो वापिस हमको टू लाइंस बनानी है। जितनी पतली करनी है उस हिसाब से टू लाइंस बनानी है और बीच का पोर्शन है उसको हमको फील करना है तो वो हमारी थिक लाइन हो जाएगी।
अगेन इससे भी पतली बनानी है तो सिंगल लाइन कीजिए, उसी को कवर करते सेकेंड लाइन बनाइए। ये आपकी उससे भी पतली थिक लाइन है, ठीक है। अब थिक लाइन को फिल कैसे करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि मैंने ये 2 लाइन बनाई, ठीक है, ये 2 लाइन बनाई। अब आपको पूरे प्रेशर के साथ इसको फिल करना है। फर्स्ट साइड से पूरा प्रेशर से मैंने फिल किया, अब नीचे का पोर्शन मेरा थोड़ा सा खाली है, तो अगेन मैं वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी और पूरा प्रेशर के साथ उसको फिल करूंगी, तो ये हमारा परफेक्ट फिल होगा। अगर हम इसी लाइन को ऐसे ऐसे फिल करते हैं तो ये हमारा मिस मैच होता है और लाइन भी बिगड़ जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि पूरे प्रेशर के साथ हमको फिल करना है। फिलअप पर जो भी होगा हमारा वो पूरा प्रेशर के साथ होगा, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन आती है, तो वर्टिकल लाइन में रहेगा हमारा क्रॉस में। अब वर्टिकल लाइन हमारी ऊपर से लेके पूरी नीचे तक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए बिना अटके, ठीक है। वापस दिखाऊंगी मैं, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा प्रेशर के साथ, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है हमको, एक परफेक्ट प्रेशर के साथ वर्टिकल लाइन क्रिएट करनी है। इसमें भी अगर आपकी टूटती है तो ऐसे ड्रॉप्स नहीं बनने चाहिए। कौन हमारा जब भी लेते हैं तो हमारी जो भी ऊपर की जो ये पॉइंट रहता है उसको क्लीन करना है। उसको क्लीन रखेंगे तो ज्यादा हमारा मैच नहीं होगा। और मेक श्योर रखो कि आपने जो भी मेहंदी पेस्ट बनाई है वो ज्यादा पतली ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पे जब आप सीख रहे हो तो वो पेस्ट जितनी पतली रहेगी ना तो उतना आप कर नहीं पाओगे उसको, या तो फिर अब उसको हैंडल करना पॉसिबल नहीं रहेगा। आप बिगनर्स हो इसीलिए तो थोड़ा सा आपको उसको पतला नहीं बनाना है, थोड़ी सी गाढ़ी पेस्ट रखनी है। ज्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी वरना कौन निकलेगा ही नहीं, पेस्ट निकलेगी भी नहीं। मेरा ये जो पॉइंट है वो 0.38 mm का पॉइंट है। जो बेसिक वीडियो जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला है उसमें बताया है कि 0.38 mm का जो कॉर्न है वो हमारे ब्राइडल और साइडर में जाएगा, और 0.32 mm का जो कॉर्न रहता है वो हमारे पोर्ट्रेट में जाता है। तो ये वाला कॉर्न मेरा 0.38 mm का है। अब वापिस हम देखते हैं वर्टिकल लाइन को ऊपर से कवर करते एक प्रेशर के साथ नीचे लाना है, ऊपर से लेके नीचे तक, वापिस ऊपर से लेके नीचे तक। आप देख सकते हो मेरी मेहंदी एकदम परफेक्टली नीचे आ रही है। एक प्रॉपर लाइन बननी चाहिए, बीच में टूटनी नहीं चाहिए। ट्राई वही करना है कि आपकी लाइन टूटनी नहीं चाहिए, आपका जो प्रेशर है वो एक सही रहना चाहिए। और जैसे ये टूटी तो मैंने ये बीच का ड्रॉप मेरा बन गया, तो ये लाइन और ये लाइन में बहुत ही डिफरेंस रहता है। इधर बीच में टूटी नहीं है तो वो एकदम परफेक्ट क्लियर लाइन दिख रही है, बीच में टूट रही है तो ड्रॉप्स लग रहा है, तो ये हमको नहीं करना है। अगर ड्रॉप बन रहा है तो पीछे से एंड से यूं कर लो कनेक्ट, ठीक है। ये वाला राइट है
और ये वाला रॉन्ग है। अब आते हैं हम क्रॉस लाइंस पे। क्रॉस लाइन टू टाइप्स की होती है, एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, फिर राइट टू लेफ्ट देखेंगे। क्रॉस लाइन हमेशा यहाँ कॉर्नर से लेके स्टार्ट होती है, फिर यहाँ से यूं, ये हमारी क्रॉस लाइन्स है। कोन को उठा के रखना है, तभी आपकी परफेक्ट लाइन रहेगी। आपको दिख ही रहा होगा कि लाइन कैसे हो रही है। वापिस फर्स्ट लाइन टू लेके मेक श्योर रखो कि जो भी आप डिस्टेंस ले रहे हो वो सेम रहे। ये बॉक्स है इसीलिए इसमें डिस्टेंस आगे पीछे रहेगा, बाकी जब हम हैंड पे वर्क करते हैं तो वो हमारा परफेक्ट आता है। ये हमारी लेफ्ट टू राइट वाली क्रॉस लाइंस है। ओके, कोन को उठा के रखोगे तो आपकी लाइन स्ट्रेट और परफेक्ट बनेगी। कोन को नीचे से सराहा के लेके जाओगे तो वो लाइन परफेक्ट नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं राइट टू लेफ्ट। ये हमने लेफ्ट टू राइट किया, अब राइट टू लेफ्ट करेंगे। राइट टू लेफ्ट करने के लिए इस साइड से स्टार्ट करेंगे। कोन को उठा कर लेके जाना है। प्रेशर प्रॉपर देना है। एक हमारी इस तरफ से हुई, दूसरी हमारी इस तरफ से हुई। ये लाइंस हम क्रॉस बॉक्स बनाने में यूज करते हैं, या फिर क्रॉस डिजाइन या फिर बॉक्स डिजाइन में हम इस लाइंस का यूज करते हैं। आप जब भी प्रैक्टिस करो ना तो इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स बनाओ और फिर उसमें प्रैक्टिस करो, तो आपका वर्क क्लियर और अच्छा लगेगा, खुद को भी अच्छा लगेगा और करने में भी अच्छा रहेगा कि हमको इतना पोर्शन ही फिल करना है या फिर इतने पोर्शन में ही हमको मेहंदी रखनी है। तो उससे हमारा जो जजमेंट है वो क्लियर होता जाता है। तो बेस्ट है कि आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे तो बॉक्स बना के ही प्रैक्टिस करो, ताकि आपको भी आपका अंदाजे से वो जो भी जजमेंट रहता है या जो भी हमको लाइंस लेने की होती है वो आपको परफेक्ट पता चले। अब हम बात करेंगे जिगजैग लाइन की। तो जिगजैग लाइन टू टाइप्स की होती है, एक होती है जो छोटी साइज में आती है, एक होती है जो बड़ी साइज में आती है। तो सबसे पहले हम एकदम छोटी साइज की बात करें तो वो होती है ये वाली।
ये हमारी छोटी जिगजैग लाइंस है। इसको हम वर्टिकली भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। ये वर्टिकल है, अब हॉरिजॉन्टल करनी हो तो भी इसको यूं कर सकते हैं। इसे हम क्रॉस में भी करते हैं, जैसे कि हमारी कोई डिजाइन ऐसी है, वैसे क्रॉस में भी हम करते हैं। ये जो यहाँ पे मिक्स हुआ है, यहाँ पे मिक्स हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपकी लाइन इसी तरह से परफेक्ट होनी चाहिए। ये जो यहाँ पे मैंने की है, ये वाली, उस हिसाब से आपकी सारी लाइंस होनी चाहिए। जिगजैग, ये हमारी छोटी जिगजैग है, जिसको हम फिलिंग वर्क में भी यूज करते हैं। अब आते हैं बड़ी जिगजैग। अब बड़ी जिगजैग को एक प्रॉपर मेजरमेंट की तरह ड्रॉ करने की रहेगी, इस तरह से। इससे भी बड़ी बनानी है, इस तरह से। अगेन छोटी, क्रिस क्रॉस करते हैं, उसको हम जिगजैग लाइन बोलते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, उसको भी हम जिगजैग बोलेंगे, चेक्स बोलते हैं। और ये हम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट क्रॉस लाइंस बनाते हैं, तो वो हमारी जिगजैग लाइंस में कन्वर्ट हो जाती है जब वो ज्वाइंट होती है। ये आपको ट्रायंगल शेप लग रहा होगा, तो ये उसी अकॉर्डिंग ही बनती है। जिगजैग लाइन हमारी ट्रायंगल शेप में ही लगती है। अब हम बात करते हैं वेव्स लाइंस की। तो वेव्स लाइंस भी टू टाइप्स की होती है, बड़ी और छोटी दोनों। तो सबसे पहले हम बड़ी वेव्स लाइंस की बात करें, तो वो टोटली हमारा राउंड शेप में होती है। ये हमारी वेवलाइंस बड़ी हो गई। एक यहाँ पे भी मैंने दिखाई है आपको, वो भी हम वेव्स में कंसीडर कर सकते हैं। ट्रायंगुलर शेप देते हुए भी आप वेव्स लाइन को क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारी बड़ी वेव्स लाइन हुई। अब हम छोटी वेव्स लाइन की बात करें, तो उसको सेम उसी तरह से करना है, बट ये स्मॉल साइज में रहेगी। इस तरह से आप बना रहे हो, तब आपका हाथ जैसे यहां से आपको छोड़ देना है, आगे नहीं फा रहा है कि आपको हाथ सिरखाना है, तो
यहाँ से वापस आप स्टार्ट कर सकते हो, तो भी शेप एकदम क्लियर रहेगा। वापस दिखाती हूँ। स्टार्टिंग है तो आप स्पीड का देखने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड में आप करने जाओगे तो आपका काम बिगड़ेगा। अगर मैं यही चीज स्पीड में करूँ यूं यूं, तो ये मेरा काम बिगड़ेगा, ना ही वो परफेक्ट होगी। तो स्पीड में नहीं करनी है, पेशेंटली शांति से करनी है, तभी जाके हमारी वेव्स लाइन अच्छे से बनेगी। और ध्यान रहे कि प्रेशर एक सही रहे और वेव्स भी हमारे एक जैसे ही बने। वेव्स में हम डॉट्स भी कर सकते हैं, ये मैं अलग से दिखाऊंगी आपको कि ड्रॉप्स कैसे करते हैं, बट ये लाइंस हम इस तरह की डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, जो छोटी वेव्स होती हैं वो। अब हमारा लास्ट आएगा ट्रायंगल लाइंस। ट्रायंगल लाइंस को ए पॉइंट से लेके टॉप पर ले जाओ, टॉप से लेके क्रॉस, अगेन अप, अगेन डाउन, अप डाउन अप। अब आप देख सकते हो कि मेरा कौन अच्छे से नहीं निकल रहा था, तो बीच में अटका है। तो अटका है तो मैंने फर्स्ट लाइंस में जो आपको सिखाया कि उसको रिपेयर कैसे करना है, तो अगर आपका इस तरह से अटकता है तो आप डायरेक्ट रिपेयर कर सकते हो, या फिर उसी छोटी छोटी जगह पे कोन को निकालते हुए इस तरह से भी आप रिपेयर कर सकते हो। अगेन मैं आपको दिखाऊंगी। ये है स्मॉल ट्रायंगल्स। अपरवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही सिमिलर रहे वो आपको ट्राई करना है। छोटा बड़ा, एक ट्रायंगल बड़ा, दूसरा ट्रायंगल छोटा, तीसरा बड़ा, चौथा छोटा, ये नहीं करना है। क्या बड़ा कर रहे हो तो पूरा बड़ा रखो, और छोटा कर रहे हो तो पूरा छोटा रखो। स्टार्टिंग में आपका बिगड़ेगा तो उससे ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरा बिगड़ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, कितना भी मैंने ट्राई किया नहीं आया। अब जितना ट्राई करोगे तब जाके आपका वर्क परफेक्ट रहेगा। आप देख सकते हो मेरा कोन जो है उसका पॉइंट मैं ऊपर से ही कर रही हूँ। तो ये थे हमारे ट्रायंगल्स। आज हमने देखा है सिंपल लाइंस, थिक लाइंस, वर्टिकल लाइंस, क्रॉस लाइंस जो दोनों साइड से होती हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जिगजैग लाइंस, वेव्स लाइंस एंड ट्रायंगल लाइंस। जितनी भी हमारे लाइंस होती हैं, मेहंदी में यूज होती हैं, वो सारी लाइंस आज हमने कवर अप की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट क्या सीखना है और कौन सी वीडियो और किस चीज में आपको डाउट है, वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो।